अब तक मौखिक बात थी ब्रह्म करने को चूर, अब आंखों से देख कर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठोर। या सुनते ही फट गया तक्षण वह भूभाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेराग। पृथ्वी फटते हुई उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, देवी स्वरूप में दिव्य तेज साध्वी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ मिट गया भेद दो दो तन का, पृथ्वी प्रवेश प्रारंभ हुआ यो शक्ति सहित सिंहासन का। प्रभु ने दंपति प्रेम की फिर दिखलाई शान, दौड़े उस छवि की तरह छोड़ सभा का ध्यान। बोले जाती हो कहाँ तज राघव का साथ, यह कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दाया हाथ। इस झांकी ने वेश पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीताराम की गूंज उठा आकाश। सुरगढ़ ने दी दुमदुमी कर पुष्पांजलि दान, भाट के रूप में कर उठे यादान। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य बयान, मेहमानों ने भी किया निज निज ग्रह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुवर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग में एक प्रकार का ले बैठे संन्यास। जो माया से बाहर होकर आध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है दुख, पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भोले भी मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधारे हो जाता है। वही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है। इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगतपति ने लेकर या सब रहस्य बतलाया है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म अध्ययन था नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का था अब यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन काज, समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किए, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किए। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब यह रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक अनूप। आते ही उसने कहा विनय सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। या सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोक कर बोले श्री रघुनाथ। जब तक मैं बात करूं मन से तब तक तुम द्वारे ही रहना, यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हट भी तो रखी जाएगी।
जो आज्ञा कह कर किया लक्ष्मण ने प्रस्थान, तब तापस कहने लगा सुनिए दया निधान। वस्त्रों में यह धर्मराज सेवक रघुराज तुम्हारा है, या यो कहिए ब्रह्मा जी का आप पहुँचाया हरकारा है। साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो प्रगति इच्छा है, उसे इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेश का स्वरूप यह सेवक सन्मुख सुख है। क्या कहें विधाता से जाकर आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सुरबंद वहाँ पर गिनता है घड़ियां दर्शन के पाने की, कमला भी राह देखती है कमलेश आपके आने की। मुस्का कर प्रभु ने कहा है सब व्यर्थ धीर, पूर्ण कर चुका कार्य सब जब या मनुज शरीर। साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ, सारा क्रम अपनी यात्रा का बस इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ, तबीयत उचटी है शेषावतार की, इसीलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भरत शत्रुघ्न के समीप यह रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यही तो है, जो आता है वह जाता है। या जन्म नहीं व मरण नहीं था कृत एक जो पूर्ण हुआ, हो गया भूमि का भार हरण राक्षस दल का मत चूर्ण हुआ। पूरी कहने में नहीं पाए थे प्रभु बात, वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण भ्रात। कहा चौंक कर राम ने है यह क्या है ढंग, द्वार छोड़ कर किस लिए आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोल उठे हुआ यो यह अनुचित कार्य, रोक नहीं सकता लखन विधि का कृत अनिवार्य। द्वारे दुर्वासा कहते हैं ऋषि आज्ञा पालन कर आओ, हम मिलना अभी चाहते हैं संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने, देहावसान का शाप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। लाचार उन्हें ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को, वे द्वारे पर हैं खड़े हुए प्रभु का उत्तर पा जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूं इस जगह तलक उन ऋषिवर को, अथवा दिखला दूं धनुष यज्ञ वाला फिर रूप जगत भर को। धर्मराज जो खड़े थे बाना मुनि का धार, प्रभु के इस क्रम में को निरख हंसे ठहाका मार। प्रणाम कह कर हुए वह क्षण में अंतर ध्यान, तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान। जय श्री राम जय वैष्णव। आज राधे श्याम रामायण यही समाप्त करते हैं। कल से रामचरितमानस रामायण सुनाएंगे, आप सभी सुनिएगा जरूर। जय श्री राम जय वैष्णव।